अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो हम आपको पता है हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम लेक्चर 4 में मोलैलिटी कंप्लीट की थी, ठीक है, और उसकी सारे न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट करी थी, ठीक। तो आज हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी उठाएंगे और जिसका नाम क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन। अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, पहले इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। पहली बात, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय एक लेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम काई बोलते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड CHI काई। अब एक्स से भी ऐसे हम बोलते हैं कभी एक्स, और ज़्यादा बेहतर रहता है काई बोलना, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ मोल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है ना। नाउ ये क्या होता है, इट इज द रेशो। ये क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ, इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, ए कंपोनेंट, ठीक है। इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। उसके बाद टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑल कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, ठीक है। प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। नाउ मोल फ्रैक्शन है क्या, ठीक है। तो मैंने डिफाइन किया मोल फ्रैक्शन को, इट इज़ द, ये एक रेशो होता है किसके बीच में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। इसमें हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, एक कंपोनेंट का मोल्स निकालते हैं उसके रेस्पेक्ट में टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मीन जितने आपने नंबर ऑफ मोल्स ऐड किया होगा, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, सिंपल एग्जांपल मिलूंगा ताकि आपको मोल फ्रैक्शन हमेशा याद रहे, ठीक। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर द बीकर। मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया है, ठीक। और इस बीकर में मैं बनाऊंगा सोल्यूशन, और एंड वी नो, हमने अब सीखा है सोल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सल्यूट से बनता है, ठीक है। ये इसमें मैंने सोल्यूशन बना दिया। अब क्या है, मैंने सोल्यूशन, सपोज मैंने इस सोल्यूशन में ए कंपोनेंट डाला और मैंने इसमें बी कंपोनेंट डाला, और ए कंपोनेंट आप मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, और बी कंपोनेंट मान लीजिए ये सल्यूट है, ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें, मैं मानता हूँ जो मैंने इसके अंदर ए डाला होगा, वो ए के नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स पता है पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ एन ए से, ठीक है। बी भी प्रेजेंट होगा तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा एन बी से। ये नंबर ऑफ मोल्स दोनों कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और यहाँ तो आप ले सकते हो इट इज़ वाटर, यहाँ पे ए आप सॉल्वेंट मानो वाटर, वाटर को मैं डिनोट करूँगा एन ए नंबर ऑफ मोल्स। या आपने कोई शुगर डाला है तो दिस इज सल्यूट, उसके नंबर ऑफ मोल्स आप ये रख लो एन बी से। सपोज अब मुझे अगर सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, अगर मुझे क्या निकालने हैं, सल्यूट के मोल्स, तो मैं कैसे लिखूँ, मैं लिखूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्योंकि मुझे सल्यूट के निकालने हैं। तो मैं इस जो कंपोनेंट है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिसके निकालने हैं उसको ऊपर लिखो, डिवाइड में क्या करना है, ऑल कंपोनेंट्स। तो इसमें कितने टोटल कंपोनेंट्स हैं, ए सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। दिस इज हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल, और अगर किसी को ये समझ में नहीं आया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डाला है वाटर सॉल्वेंट, अगर मैंने वाटर सॉल्वेंट डाला है और मैंने सॉल्यूट क्या डाला है, शुगर डाला है, ओके। अगर मुझे शुगर के मोल्स निकालने तो मैं ऊपर लिखूंगा शुगर, मैं ऊपर क्या लिखूंगा, शुगर। अगर मुझे रेशो निकालना है शुगर, डिवाइड में लिखूंगा मैं शुगर प्लस, क्योंकि दोनों प्रेजेंट है, शुगर प्लस वाटर, ठीक है। सिमिलरली इन दिस केस अगर वाटर के निकालें, वाटर में ऊपर लिखूंगा और नीचे लिखूंगा क्या, शुगर प्लस वाटर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। उसके बाद अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स क्या है। तो अब आप बता दीजिए मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स क्या है। तो इट इज़ अ रेशो, जो भी चीज़ रेशो में होता है, बिकॉज ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे और नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स इट हैज़ नो यूनिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ नो यूनिट्स, क्योंकि रेशो में आता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं
अगर मैं एक काम करूं, इसको मैं फार्मूला बेस्ड में लिखूं, ठीक है ना, फार्मूला, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं मोल फ्रैक्शन, थोड़ा मैं बना देता हूं इसकी फार्मूला, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू, ऊपर में क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में क्या लिखूंगा, वेरी गुड, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत सिंपल है। तो मैंने आपको यहाँ से थोड़ी सी फार्मूला भी बना दी, और ये फार्मूला कहाँ से हमने जनरेट किया, ये हमने बाय डेफिनेशन से जनरेट किया, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। आई होप। अच्छा, अब मैं थोड़ा रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, इफ़, अगर मैं मानूँ, लिसन केयरफुली, इफ़ एन ए, अगर मैं एन ए मानता हूँ, इफ़ एन ए इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, चलो ए में यहाँ पे सोल्यूट नहीं लूँगा, सॉल्वेंट, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंट ए सॉल्वेंट, ठीक है। अब आप बता दीजिए एन बी में क्या लूँगा, वेरी गुड, क्या लूँगा, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब आपको फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन ए निकालना होगा, कैसे लिखोगे, रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू, अगर मुझे ए निकालना है, ए मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं क्या करूं, मैं लिखूं नंबर ऑफ मोल्स ए ऊपर, ठीक है, अपॉन में टोटल मोल्स, और उसमें दोनों प्रेजेंट होंगे क्योंकि सोल्यूशन दो चीज़ से बनता है, उसमें एन ए ऑल कंपोनेंट और क्या होगा एन बी। तो ये फार्मूला है जब आपको क्वेश्चन में सॉल्वेंट के मोल्स निकालने होंगे, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कीजिए जब क्या निकालना हो, सॉल्वेंट। सिमिलर इन दिस केस, अगर मुझे काई बी लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, काई बी, बताओ काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर, इसके निकालने हैं तो एन बी ऊपर आएगा, और ऑल कंपोनेंट्स इसके अंदर एन क्या क्या प्रेजेंट है, एन ए प्लस एन बी, इसमें भी प्रेजेंट है एन ए एन बी। और ये कब फॉर्मूला लगाओगे, जब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना हो। ये बात समझ में आ रही है, ये बहुत सिंपल चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले हमने मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी, ये रेशो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। और इसके यूनिट्स नहीं होती है क्योंकि फार्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, तो इसका यूनिट है ही नहीं, यूनिट लेस है ये, ठीक। उसके बाद मैंने एक रिप्रेजेंटेशन की, एन ए मैंने मोला यहाँ पे समझा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड में अच्छा ठीक है, एन भी मैंने बोला यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब मैंने रिप्रेजेंट, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना हो तो मैं लिखूंगा उसके मोल्स ऊपर डिवाइड में ऑल कंपोनेंट्स के मोल्स। अगर मुझे सोल्यूट का निकालना हो तो मैं ऊपर उसके मोल्स लिखूंगा, डिवाइड में क्या लिखूंगा, ऑल, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा रहा हूँ ना, इसको आप नोट मारिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोट में क्या लिखना है, जो सम होता है, ठीक है ना, सम ऑफ, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है ना, नाउ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, अगर आप सारे कंपोनेंट्स लाइक जितने भी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, लाइक सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स और बी कंपो, लाइक कितने भी होंगे, दो ही नहीं है, 4-5 होंगे, उनका सम हमेशा किसके इक्वल आता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज इक्वल टू, वेरी गुड, किसके बराबर, इज इक्वल टू 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 के बराबर आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, किसके बराबर आता है, 1। देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, का ए प्लस का बी इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बोला, मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा और वहाँ पे प्रूव करूँगा कि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, फिलहाल मैं यहाँ पे बाइनरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 2 कंपोनेंट्स लिए, वो किसके बराबर, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलो लिखो इसको, वेरी गुड, शाबाश, लिखो। और इसमें न्यूमेरिकल से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो हमें आगे काम आएगा, ठीक है। इसको आप याद करें, जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये चीज़ आप याद रखें जो मैं बता रहा हूँ। अगर मुझे रिलेशनशिप बतानी है इनके दरमियान, का ए एंड का बी, बताओ रिलेशनशिप किसके बारे में, मैं यहाँ से लिखता हूँ, नाउ दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन
किसके दरमियान, रिलेशनशिप बिटवीन, वेरी गुड, एक काय ए एंड काय बी के दरमियान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नोट कर लो, काय बी। ठीक है, बताओ क्या क्या रिलेशन है काय ए एंड काय बी। अब बताओ, हमें पता है सर, आपने बोला काय ए प्लस काय बी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नाउ लिसन केयरफुली, अगर मैं मान लूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लूँ काय ए इक्वल्स टू, ये मैं अपनी जगह रख रहा हूँ, अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, काय ए, अब एक काम करते हैं, काय बी को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये बनेगा 1 माइनस काय बी, ये एक रिलेशन है। ठीक है, इसका मतलब 1 माइनस काय बी किसके बराबर होता है, काय ए, है कि नहीं, शाबाश। और एक रिलेशन बनाओ, अगर मैं मान लूँ फॉर एग्जाम्पल काय बी अपनी जगह रखूँ, काय बी इज इक्वल टू, देखो मैंने काय बी अपनी जगह रखा, ठीक, अगर मैं अब काय ए को उसके पार ले जाऊँ तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस काय, 1 माइनस काय ए, वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू रिलेशन, तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। अब जब हम आगे रॉड्स लॉ के इक्वेशंस, रॉड्स लॉ के हम केसेस पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं अगर लिखूंगा 1 माइनस काय ए, उसके बाद मैं लिखूंगा शॉर्ट काय बी, तो आपको पता होना चाहिए 1 माइनस काय ए काय बी के बराबर, सिमिलर इन दिस केस 1 माइनस काय बी काय ए के दरमियान। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको लिख लो, रिलेशन को लिख लो, वेरी गुड, लिख लो, चलो वेरी गुड, 1 2 3, चलो। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं समझाऊंगा यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स, अगर आप मैं फॉर्मूला यहीं पे रखते हूँ, ठीक है जी, तो मैं हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो लिखिए आप न्यूमेरिकल मेरे साथ, चलिए लिखिए न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे और कंसेप्ट क्लियर होते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, किसका निकालना है, इथाइल अल्कोहल, क्या दिया है, अच्छा इथाइलिन ग्लाइकोल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इसकी फॉर्मूला है C2H2, अच्छा जी, C2H6O2 in a solution containing कितना दिया है, containing 20% ऑफ क्या, इथाइल अल्कोहल C2H6O2 बाय मास। पहले क्वेश्चन को समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाय मास। ठीक है जी, अब आप समझो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, हमें क्या निकाल दिया है पहले, नो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, इन ए सोल्यूशन, तो एक सोल्यूशन बनाया गया है, पहले समझो स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल का, एक सोल्यूशन बनाया गया है। ठीक है, वी नो जब भी सोल्यूशन बनता है इसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, प्लस इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सल्यूट, यस सर, इसमें यही प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या किया गया है, मोल इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन बनाया गया है जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया है, कितना इसमें कितना परसेंट दिया होगा, 20%, तो ये सोल्यूट एक्ट करेगा 20%। ठीक है, और हमें इसी का क्या निकालना है, मोल, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आपको निकालना है। अब बताओ, पहले इधर सुनो, अगर यहाँ पे सोल्यूशन बनाएगा, सोल्यूशन इज सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इसमें ऐड क्या किया गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब आप बताओ, इसमें सॉल्वेंट दिया ही नहीं, तो सोल्यूशन कैसे इसने बनाया होगा, ऑब्वियस बात है, जिसमें नहीं दिया होगा तो इसने ऑब्वियसली बात क्या होगा, वाटर ऐड किया होगा। ठीक है, शाबाश। अब 20% मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में पढ़ाया है मास परसेंटेज, देखो ये दिया है बाय मास। अब बताओ 20% बाय मास कितना होता है, मैंने आपको बोला था 20% सिंपली होता है 20 ग्राम। फिर बताओ मास परसेंटेज है, हम डिफाइन करते हैं पर 100 ग्राम्स, अगर 20 ये दिया होगा, फिर बताओ वाटर कितना दिया होगा पर अगर हम 100 लेंगे, वेरी गुड, तो ये 20 ग्राम दिया है और वाटर कितना होगा 80 ग्राम्स, ये पता होना चाहिए, पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब देखो मैं गिवन कैसे लिखता हूँ, सोल्यूशन कैसे लिखता हूँ, गिवन क्या कह दिया, मुझे बताओ पहले मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अब कितना दिया है, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल ईजी,
शाबाश, कितना मास दिया है 20%। 20% कितना होता है, वेरी गुड, 20 ग्राम। ठीक है जी, शाबाश। क्योंकि तब तक हम मोल फ्रैक्शन नहीं लगा पाएंगे जब तक ना हम मोल्स निकालेंगे सबका, ठीक है ना, सबके मोल्स आपको निकालने। वेरी गुड, दिस इज मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब बताओ और कुछ आपको चाहिए, एक आपको मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। हाँ जी, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, वाटर। वाटर का निकाल दीजिए पहले, बताओ वाटर का मास कितना होगा, मास ऑफ वाटर मीन सॉल्वेंट, वाटर। वेरी गुड, कितना होगा, मास ऑफ वाटर आपको 80 ग्राम मिलेगा, 80 ग्राम। तो इतना सोल्यूशन, इसका मतलब सोल्यूशन टोटल 100 ग्राम का बना है, ठीक है। अब हमें जब नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, ठीक है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कैसे, क्योंकि आपको Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास तो आपके पास आया, अब क्या निकालना है, मोलर मास। अब इसका मोलर मास निकाल दीजिए पहले। दिस इज मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तब तक आप मोल फ्रैक्शन नहीं लगा पाओगे जब आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स तभी कैलकुलेट करोगे जब आपके पास गिवन मास होगा और मोलर मास होगा, ठीक है ना। तो मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना निकलेगा, ये फॉर्मूला से आप चेक कीजिए। C12, इसका मतलब 12, इसको आता है ना वो 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 6 और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो कितना आता है, कैलकुलेट कर लो आप। शाबाश, कैलकुलेट 62, तो इसका आता है 62, ठीक है जी। और मुझे बताओ मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, आता है ना मोलर मास पानी का निकालना, वो होता है 18 ग्राम्स, ठीक है। तो आप अब आपके ये सारे सेट हो गए, ठीक। अब आप यहाँ से न्यूमेरिकल खुद कीजिए। शाबाश, वेरी गुड, ट्राई योरसेल्फ। फार्मूला तो याद है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ। शाबाश, अब बताओ पहले, वेरी गुड। अब हम पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब बताओ कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल दैट इज गिवन मास है 20 अपॉन में मोलर मास, इसका कितना है, मोलर मास है 62, ठीक है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसी तरह दोनों के मोल्स चाहिए, तब तक नहीं निकलेगा मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का गिवन मास कितना है, दैट्स हियर द गिवन मास 80 है, ठीक है। दिस इज हियर द 80 अपॉन में 80, ठीक है। इन दो वैल्यूज को निकालो, 20 कितना आता है ये, ठीक है, निकालो 0.0322। तो इसके जो नंबर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मोल्स इतने आते हैं, इतने मोल्स आए। वाटर के मोल्स कैलकुलेट करके दीजिए 0.068, तो आपके दोनों मोल्स कैलकुलेट हो गए, ठीक। अब हम लगाएंगे मोल फ्रैक्शन। हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का, हमें ओनली एंड ओनली इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है जी। तो आप काम कीजिए ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, EG, इथाइलिन ग्लाइकॉल, वो किसके बराबर, ऊपर लिखेंगे मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ऊपर लिखेंगे मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। दिस इज 0.322, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल मोल्स, ऑल इनको ऐड भी कर सकते हो या एक एक करके लिखो, 0.322 प्लस और क्या लिखोगे 0.068, ठीक है जी। इन दोनों को आप जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, ज़रा देखो ये आता है, वैल्यूज़ गलत हो गए, ठीक है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, ये यहाँ पे कितना आता है, शाबाश, ये यहाँ पे आता है 4.44, सॉरी यहाँ पे आता है 4.44, ठीक है। अब आप बताओ, ऊपर मैंने ये मोल्स लिए, डिवाइड में आपको ये ऑल मोल्स इन दोनों को ऐड करना था, ठीक है ना। तो ये 0.68 नहीं आता है, ये यहाँ पे मैं लिखूँगा 4.44, ठीक है। ये दो टोटल ऑल मोल्स और ऊपर जिसका निकालना वो मोल्स। अब आप इनको कैलकुलेटर से यूज़ करें। शाबाश, कितना आएगा, 0. ये आता था 0.068। तो दीज आर द मोल फ्रैक्शन। तो इतने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपके प्रेजेंट है ऑल कंपोनेंट में, ठीक है ना। तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस। अब वाटर का आप निकाल सकते हो, अगर चलो हमें क्वेश्चन में सिर्फ किसका दिया था, इथाइलिन ग्लाइकॉल, पानी का आप निकाल सकते हो। यस सर, हम निकाल सकते हैं। ज़रा पानी का निकालो आप खुद ही, शाबाश, ट्राई करो। पानी, दैट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O वाटर। कैसे निकालोगे, वाटर के मोल्स कहाँ पे हैं, ये वाटर के मोल्स, इसको ऊपर लिखेंगे 4.44। ऑल मोल्स क्या है, इनको ऐड कर लो,
0.322 प्लस 4.44, ठीक है। जब आप इनका रिजल्ट निकालोगे, ज़रा देखो मैंने निकाल के रखे थे 0.93 समथिंग, 0.93। अब मैंने अभी क्या बोला था, जब आप सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस करोगे, ठीक है ना, जब आप इन दोनों का ऐड करोगे, इस मोल फ्रैक्शन का इस मोल फ्रैक्शन, तो आप ट्राई कर लेना कैलकुलेटर पे, वो 1 आएगा, ठीक है। 0.9 समथिंग अराउंड 1 आएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, मैंने मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल 20% बाय मास होता है 20 ग्राम, ठीक है। और इसका मतलब वाटर तो दिया ही नहीं था, लेकिन सोल्यूशन तो बनाया था, तो इसका मतलब वाटर क्या होगा नेक्स्ट सॉल्वेंट ऐड, तो वो 20% बाकी बचा, वो होगा वाटर का 80, ठीक है। तो इसका मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन टोटल बना है। अब मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकॉल का 62 हमने कैलकुलेट किया, मोलर मास ऑफ वाटर 18 आता है, ठीक है जी। उसके बाद मोल फ्रैक्शन से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल गिवन मास कितना था 20 अपॉन में मोलर मास हमने निकाला कितना 62, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कैलकुलेट हुए। Similar in this case, number of moles of water is 80 divided by 18, given mass water का 80, मोलर मास 18, तो इतने मोल्स आए, ठीक। फिर हमें क्वेश्चन में निकालना था मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ऊपर हमने लिखे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइड बाय ऑल कंपोनेंट ऑफ मोल्स, ठीक है। जब हमने वैल्यू किया हमने ये, और साथ साथ हमने मोल्स सिमिलरली वाटर के भी निकाले, ऊपर वाटर के मोल्स डिवाइड बाय ऑल कंपोनेंट्स, तो ये आंसर। फिर आप जब इनको लास्ट में चेकआउट करोगे, यू विल आल्सो गेट रिजल्ट 1, तो सम। अभी एक बात बोलूँगा, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, अगर आपको सिर्फ दो ही कंपोनेंट दिए होंगे, ठीक है ना, मान लीजिए आपको दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकालना है, पहले आप निकालोगे इसका मोल फ्रैक्शन, अगर दूसरे का निकालोगे ना, उसके लिए एक शॉर्ट तरीका, आप, क्योंकि हमें अब पता है सम 1 के बराबर आता है, आप 1 ले लो। देखो ये आंसर तब भी आ सकता है, ये आंसर कैसे आएगा, बस आप इसको टोटल सम आएगा 1 माइनस कर लो 0.068, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे ना, यू विल गेट द आंसर 0.93। तो ऐसे भी जो दूसरा कंपोनेंट होगा, पहले वाले मोल्स जो आंसर होंगे उसको 1 से माइनस कर लो, वो सेकंड, फिर आपको इतना कैलकुलेशन करना नहीं है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एंड प्लीज़ इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख लीजिएगा, और फिर उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शंस में प्लीज़ निकाल देना, ठीक है, शाबाश। तो फिर आप होमवर्क नहीं करते हो, फिर आप ऐसे ही लेक्चर्स आधा ही देखते हो, ठीक है। और आई होप कि अगर आपको मेरा पढ़ाना ठीक लगता है तो आप मुझे बोले कि हमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको बेस्ट कोशिश करूँगा अपनी टीचिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की, ठीक है। तो कुछ फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट करो और बोलो कुछ समझ में भी आ रहा है, ठीक है, शाबाश। तो लिख लो इसको। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, चलो, ताकि मुझे इस क्वेश्चन से पता चलेगा कि आप, कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देखते, ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन, ये बहुत इजी है। अ सॉल्यूशन इज़ 25%, एक सॉल्यूशन बनाए जिसमें 25% वाटर है, 25% वाटर है, और इसमें क्या है, चलो मैं इधर लिखता हूँ 25% वाटर, और भी है कुछ 25% एथेनॉल, इसकी फार्मूला भी देता हूँ C2H5OH, हो गई दो कंपोनेंट्स हैं। एंड इसमें दिया है 50% एसिटिक एसिड, ठीक है जी, बाय मास, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, किसका निकालना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, मतलब आपको सबका मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ ईच। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, निकाल देना, ट्राई कर लेना। सोल्यूशन इज 25% वाटर, 5% 25 एथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाय मास। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, हर एक के मोल्स आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, ठीक है। जब तीनों के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग निकालोगे, ठीक है, फिर आप मोल फ्रैक्शन अलग से लगा देना है तीनों के, ठीक है ना। पहले जो न्यूमेरिकल देखा है उसी हिसाब से निकालना है, बिल्कुल सेम करना है। उसमें दो कंपोनेंट्स थे और हमने दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन निकाले, बस इसमें आपको तीसरे का भी निकालना है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस, ठीक। तो चलो मिलते हैं हम, अब हमारे पास लास्ट कंसंट्रेशन टर्म बचती है, वो नॉर्मलिटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।
और फिर हम आगे सॉल्यूशंस में जाएंगे, फिर हम कुछ सॉल्यूशंस लिक्विड और गैस सॉल्यूशंस उठाएंगे। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।